इस साइन को हम बोलते हैं मगरमच्छ, और इसका मुंह जिधर खुला हुआ है ना वो होता है बड़ा। यानी कि आप देख सकते हो उसका मुंह, मगरमच्छ का मुंह किधर खुला हुआ है, नम 3 की जगह। तो मैंने इसको क्या कंडीशन दी है कि कौन बड़ा है, नम 3 बड़ा है किससे, नम 4 से बड़ा है। यानी कि इस मगरमच्छ का मुंह नम 3 पे खुला हुआ है, तो नम 3 बड़ा है नम 4 से। व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स हमारे पास, ऑपरेटर्स के बेसिकली हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो हम यहाँ पे अभी बेसिक टाइप दिख रहे हैं, जो कि हमारे पास होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो अब हम देख रहे हैं अपने ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तो बहुत सिंपल है, हम जल्दी से उसको निपटाते हैं, फिर हम अपने आगे के ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों को उम्मीद है कि समझने में मज़ा भी आएगा, मुझे समझाने में भी मज़ा आएगा। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, और हम यहाँ पे देखेंगे अपने पहले ऑपरेशन देखेंगे। मैं यहाँ पे कमेंट में जल्दी से लिख देता हूँ ऑपरेशंस। हम सबसे पहले देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा लेट num1 बराबर है 10 के। सिंपल, मैंने अपना क्या, मैंने नंबर का वेरिएबल बना लिया, नंबर 1 बराबर है 10 के, और मैं एक दूसरे वेरिएबल का बना लूँगा लेट num2 बराबर है 5 के। सही, ये सिंपल आपने अपने वेरिएबल बना लिया। अब हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह हम कंसोल में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल से कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हमने जल्दी से लगाया, एंड देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। हम सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमने देखा कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे प्लस करके देखते हैं। सो प्लस करके देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वेरिएबल को दरअसल प्लस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले नाम लिखूंगा num1 का, यानी कि वेरिएबल 1 का नाम लिखने के बाद मैंने डाला प्लस का साइन, एंड देन मैंने कौन सा लिखा, num2 का नाम। देख सकते हैं सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल आपने दोनों वेरिएबल को प्लस करना है। तो num1 num2 लिखा, एंड सेंटर में जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने प्लस का, तो प्लस लगा देंगे, माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे। तो मैं प्लस करके अब इसको फटाफट से रन करके देखते हैं कि आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा। 10 + 5 15, तो इसका 15 आंसर आना चाहिए। हम जल्दी से देखते हैं कि 15 इसका आंसर आ रहा है या नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, TSC man.ts करा, एंड देन जावास्क्रिप्ट की फाइल बनने के बाद नोड स्पेस man.js करके इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका 15 ये आंसर आ रहा है। अच्छा जी, तो आपने प्लस का देख लिया। अब इसी तरह आप यहाँ पे माइनस का आप खुद करेंगे, आप माइनस का साइन लगा के देखिएगा, मल्टीप्लाई का आप खुद करिएगा। मैं आपको जल्दी से डिवाइड का करके दिखा देता हूँ खाली, सही ना, एक दफ़ा। तो मैं बस सिंपल मैंने साइन को डिवाइड में चेंज कर दिया, और वही तरीके से मैं अपना दोबारा से उसको रन करके देखता हूँ। तो जल्दी से मैं आके TSC man.ts करा, एंड नोट स्पेस man.js करके सिंपल इंटर करो, तो आप देख सकते हैं हमें 2 हमारा आंसर प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर्स, यानी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, एंड माइनस मतलब डिक्रीमेंट। ये क्या चीज़ होती है, इसको समझने के हम दोबारा अपने VS कोड पे आ जाते हैं। ओके, तो अब हम अपने कौन सा ऑपरेटर देख रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जल्दी से यूनरी ऑपरेटर्स को कमेंट कर दूंगा। अपने एक वेरिएबल बनाऊंगा जल्दी से, मैंने आई बोल दिया अपने वेरिएबल में, लेट आई बराबर है 2 के। सही, मैंने अपना वेरिएबल बना लिया। अब हम देखेंगे अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सबसे पहले प्लस प्लस। तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे नीचे आके लिखूँगा प्लस प्लस एंड आई। सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने, प्लस प्लस आई कर दिया। तो और मैंने अभी नीचे आके कंसोल में इसको प्रिंट करा दूंगा, console.log मैं यहाँ पे मैं क्या प्लस करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। मुझे प्रिंट कराना है पे सिंपल मेरा आई, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आप बता सकते हैं। आई हमने क्या सपोज किया, क्या उसको असाइन किया आई की वैल्यू को, कि आई बराबर है 2 के। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे आई में 2 आना चाहिए ना, बट 2 नहीं आएगा। वजह कि हमने यहाँ पे प्लस प्लस आई कर दिया, यानी कि हमने आई के अंदर एक को इंक्रीमेंट कर दिया है। प्लस प्लस मतलब 1 हमने, यानी कि आई में 1 प्लस कर दिया, यानी कि 2 + 1 3। तो आपका पे आंसर क्या होने वाला है, 3 आपका आंसर होने वाला है। तो हम जल्दी से कंसोल में आके हम देखते हैं कि हमने क्या, हम जो बोल रहे हैं वो वैसे ही है या नहीं। तो हम सिंपल से अपना दोबारा से कमांड चलेंगे।
तो अब हम बार बार एक ही कमांड चला के थक गए, तो हम क्या करेंगे, अब एक साथ अपनी कमांड चलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली हमारी कमांड लिखेंगे tsc main डॉट ts, सही है, ये आपकी पहली कमांड हो गई। उसके बाद हम अपना लिखेंगे एंड के ऑपरेटर्स का, हमने यहाँ पे अपने एंड के कैरेक्टर लगाए, एंड हम अपनी दूसरी कमांड लिखेंगे नोट स्पेस main डॉट js। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हम एक ही लाइन के अंदर अपना दोनों कमांड एक साथ चला रहे होंगे। ये हमने फर्स्ट कमांड चला दी, एंड करने के बाद नोट main डॉट js कर दिया, यानी कि हम दोनों कमांड को एक ही साथ अपना चला देंगे। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा अपना, तो मेरी दोनों कमांड एक साथ चल जाएंगी। अब आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है 3, यानी कि 2 के अंदर +1 हो गया है हमारा इंक्रीमेंट, 1 हमारा इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह डिक्रीमेंट भी है। अगर अच्छा इसी तरह अब मैं अगर बोलूँ कि मैंने एक और प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस आई कर दिया, दोबारा से मैंने उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 में प्लस प्लस आई पे, आई के अंदर क्या हुआ प्लस प्लस, यानी कि प्लस प्लस मतलब 1, आई में 1 प्लस हुआ, कितना हो गया 3, ये कितना बन गया, ये बन गया 3, सही है। अच्छा जी, अब ये नीचे आया, आई की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 में दोबारा से प्लस प्लस हुआ, तो ये क्या बन गया हमारा 4 बन गया। ऐसा ही अब मैंने क्या प्रिंट कराया कंसोल पे अंदर, आई मैंने प्रिंट कराया, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इस आंसर को देखने के लिए जल्दी से हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलेंगे, तो फटाफट से। अच्छा जो हमने, अब हम दोबारा से वो कोड लिखने से बेहतर है कि आपके कीबोर्ड में जो एरो की होती है ना, वो अपर एरो की, सही ना, जिससे आप गेम भी खेलते हैं, कार आपके आगे भागती है, तो वाली जो एरो की होती है, आपने सिंपल उस एरो की को प्रेस करना है, तो आपकी जो प्रीवियस कमांड होगी ना वो दोबारा से वैसे ही प्रिंट होकर आ जाएगी। तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपने अपनी एरो की अपर वाली यूज़ करी एंड देन इंटर करा, तो आप इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, यस 4 आंसर आ रहा है, यानी कि हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि हम अगर प्लस प्लस कर देंगे तो यानी कि 1 उसके अंदर ऐड होता जाएगा। इसी तरह माइनस का भी सीन है, तो माइनस का भी देख लेते हैं, यानी कि तो हमने देख लिया इंक्रीमेंट, अब हम डिक्रीमेंट देख लेते हैं। डिक्रीमेंट के लिए क्या चीज़ है, मैं इसके से रिमूव कर देता हूँ, एंड ये प्लस प्लस किया मैं क्या कर दूंगा माइनस माइनस कर दूंगा। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, माइनस माइनस 1 कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 में से माइनस माइनस मतलब आई हो गया, प्लस प्लस मतलब 1 था, माइनस माइनस मतलब भी 1 ही है, लेकिन प्लस के अंदर 1 प्लस हो रहा था, माइनस में 1 माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको कंसोल में हम चेक कर लेते हैं, सिंपल हम कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे एंड देन अपने कीबोर्ड के ऊपर अपर की दबाए, अपर की प्रेस करेंगे एंड देन इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 1 आंसर आ चुका है। यानी कि हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों देख लिए, ये हमारे होते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे, तो आप इसका ऑपरेशन को और अच्छे समझने के लिए आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्या चीज़ होते हैं, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, कुछ समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, VS कोड में चल के अभी समझ लेते हैं। जैसे आप एक कमेंट में लिख दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये क्या करेगा, यानी कि आपको नाम से इस तरह समझ आ रहा होगा असाइन कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे वैल्यू को असाइन करेंगे, यानी कि किसी को वैल्यू देंगे। जैसे कि अगर आपके पास 2 दोस्त हैं, तो आपने अपने एक दोस्त को एक पेन दे दिया, दूसरे दोस्त को बुक दे दी, तो आपने क्या करा दरअसल उनको एक बुक दी एक पेन दिया है ना, आपने खुद दिया, उनके पास पहले से नहीं था, आपने दिया। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे वेरिएबल को चीज़ें देंगे, उनके पास पहले से नहीं होगा, हम क्या करेंगे देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल सा, मैं बोलूँगा लेट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इंडेक्स नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया, मैंने उसकी वैल्यू रख दी 5। ये तो हमने एक सिंपल टास्क के वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिस तरह हम इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे प्लस प्लस आई कर रहे थे, है ना, तो उसमें क्या हो रहा था आई में +1 प्लस हो रहा था, है ना। अगर मैं इसी तरह प्लस प्लस इंडेक्स करूँगा तो क्या होगा, इंडेक्स में 1 प्लस होगा, तो 5 की यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन अब मुझे देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि अगर मुझे एक से ज़्यादा प्रिंट करना हो, यानी कि एक से ज़्यादा प्लस करना हो। अब प्लस प्लस का मतलब तो देखो 1 ही आप खाली प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस का मतलब सिर्फ 1 आप माइनस कर सकते हैं। अब मुझे अगर एक से ज़्यादा प्लस करना है या एक से ज़्यादा माइनस करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। मिसाल के तौर पे मुझे इस 5 का अंदर ना 5 प्लस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा इंडेक्स, अपने वेरिएबल का मैंने नाम लिखा, और मुझे इसके अंदर क्या करना है +5 करना है, तो मैं क्या लिखूँगा प्लस इज इक्वल टू 5। ये करने के बाद इस इंडेक्स के अंदर 5 पहले से मौजूद था, प्लस इज इक्वल टू का मतलब कि इसके अंदर प्लस और कर दो, कितना प्लस कर दो 5 प्लस कर दो, तो 5 और प्लस हो गया, तो इस इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है 10 हो गई है। क्या ये हम सही कह रहे हैं, इसको देखने के लिए फटाफट से अपना कंसोल चलाएंगे
कंसोल चलाने के बाद जल्दी से हम कंसोल चलाएंगे अपना। कंसोल में हम क्या प्रिंट कराएंगे, बिल्कुल सही इंडेक्स प्रिंट कराएंगे। एंड देन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और फटाफट से अपने कीबोर्ड की इसको क्लियर स्क्रीन मैंने कर दिए। एंड फटाफट से अपने कीबोर्ड की अपर की दबाने के बाद आपने इंटर जैसे ही करा तो आपका आंसर देखें क्या आ रहा है 10, यानी कि उसके अंदर 5 प्लस हो गया। प्लस प्लस करने से सिर्फ 1 प्लस हो रहा था ना, लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा प्लस करना हो तो मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। यानी कि मुझे 5 प्लस करना तो मैंने क्या करा, प्लस इज इक्वल टू 5। इसी तरह मैं अभी 5 के पे कुछ भी लिख सकता था जो मुझे प्रिंट कराना है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो क्या चीज़ें ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसी तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू है 20, सही है। अब मुझे इसके अंदर से अपना 5 को माइनस करना है, यानी 10 को माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मैंने 10 लिख दिया, बिल्कुल सही। अब मैं इसी को चला दूँ, नहीं इसको चलाऊँगा तो क्या होगा, ये प्लस हो रहा है, प्लस इसके अंदर इज इक्वल टू हो रहा है, प्लस असाइन हो रहा है, यानी कि 20 में 10 प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। मुझे इसमें से 10 को माइनस करना है, तो इसकी क्यूरी क्या होगी, माइनस माइनस इज इक्वल टू 10 करूँगा तो इंडेक्स में से माइनस हमारा 10 हो जाएगा। अगर माइनस माइनस करूँगा तो सिंपल 1 माइनस होगा ना, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको एक से ज़्यादा का जितना भी काम हो, मोर देन 1, तो आप क्या यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो सिंपल कुछ नहीं है, अपने इज इक्वल टू और जो नंबर है वो लिखना है, और इज इक्वल टू के पहले प्लस करना हो तो प्लस, माइनस करना हो तो माइनस। अब मैं इस क्वेरी को फटाफट से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाऊँगा। सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे आके अपने कीबोर्ड की अपर की को प्रेस करेंगे एंड इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे 10 आंसर आ गया है। यानी कि 20 माइनस 10 होता है, ऑफकोर्स 20 में से 10 माइनस हो गया तो आपका 10 आंसर आ गया। तो ये आपने देख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लास्ट हमारे पास है कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं अपने VS कोड के ऊपर। जल्दी से अपने कमेंट के अंदर क्या लिख लेंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, सही है। कंपेरिजन ऑपरेटर्स हमने देख लिया ना क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वेरिएबल। मैंने लिखा वेरिएबल और मैं लिख लेता हूँ नम। मैंने बोला लेट नम, देखो num3 लिखूंगा मैंने उसको वेरिएबल को num3 का नाम दे दिया और मैंने उसको बोला ये है 5, ओके। मैंने दूसरा अपना वेरिएबल बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया num4 का, और मैंने उसको बोला ये भी 5 है, सही है। अब मैं बोलूँगा, अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा किसके अंदर, कंसोल में। अब मैं इसको कंसोल में क्या करा के देखूंगा, कंपेयर करा के देखूंगा। तो मैंने जल्दी से कंसोल डॉट लॉग करा और मैं देखूंगा क्या ये दोनों एक बराबर हैं या नहीं। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा num3 इक्वल टू num4। भाई मैंने अब इसको कंडीशन दे दी कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि num3 जो है ना भाई ये num4 के बराबर है। अब देखा मैंने 2 इज इक्वल टू लगाए, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम 1 इज इक्वल टू लगाते हैं ना तो उसका मतलब होता है वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था 1 इज इक्वल टू लगा रहे थे उसको असाइन करने के लिए। लेकिन अगर हमें किसी को बराबर बोलना है ना कि यार इसके बराबर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इज इक्वल टू हम लगाएंगे। यानी कि डबल इज इक्वल टू मतलब इक्वल होना। मैंने बोला नंबर 3 नंबर 4 के बराबर है, क्या बात सही है। नंबर 3 यानी कि 5, नंबर 4 5, ये दोनों बराबर हैं। हमें तो लग रहा है ना बराबर है, लेकिन ये हम कंसोल से पूछ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट से। देखते हैं इसका क्या आंसर होता है, ये हमें ट्रू बोलता है या फॉल्स बोलता है, यानी कि हम सही कह रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो हम सब जल्दी से अपने कमांड चला के एंटर करा, तो आप देख सकते हैं बोले ट्रू, यानी कि हमने जो उसको कंडीशन दी है वो ट्रू है, यानी कि कंडीशन सही है कि num3 num4 बराबर है। लेकिन मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, मैंने बोला ये num4 6 है, अब क्या बराबर है, num3 num4 बराबर हमारे हिसाब से तो नहीं है ना, देखो क्योंकि num3 क्या है 5 है, num4 6 है, 5 और 6 आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो सकते। हमें कंसोल से हमें पूछना दरअसल ना, तो हम कंसोल में चल के अपनी अपर की प्रेस करके इंटर करेंगे फटाफट से। देख सकते हैं इसने क्या आंसर दिया, फॉल्स, यानी कि num3 और num4 आपस में बराबर नहीं है। यानी कि हमारी कंडीशन क्या हो गई, अगर हमें कोई भी चीज़ को बराबर को चेक करना है कि इक्वल है, तो हम क्या उसके लिए यूज़ करेंगे, डबल इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इक्वल के बाद आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है नॉट, यानी कि इसका मतलब होता है नहीं, कि इसके बराबर नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइन को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक्सक्लेमेशन, सही है। मैंने क्या बोला कि एक्सक्लेमेशन नॉट,
कि num3 जो है ना भाई वो num4 के बराबर नहीं है। एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होना। दो दफ़ा इज इक्वल टू लगा दूंगा तो बराबर होना, एक दफ़ा नॉट इक्वल टू लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होता है कि बराबर नहीं। मैं बोलता हूँ भाई num3 और num4 आपस में बराबर नहीं है, यानी कि 5 6 आपस में बराबर नहीं है। अभी हम देखते हैं कंसोल क्या प्रिंट करके देता है हमें। फटाफट से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड को चलाएंगे एंड अपनी अपर की प्रेस करके इंटर करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ट्रू, यानी कि ये बोल रहा है ट्रू, आप सही कह रहे हो कि num3 और num4 आपस में बराबर नहीं है, 5 6 अलग अलग है। तो अगली हमारी टाइप देख लेते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स की क्या चीज़ें, वो है ग्रेटर देन और लेस देन। ये क्या होता है, आप ना शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे होंगे ना, सी में, जावा में, लैंग्वेज में हमने यूज़ करा होगा, सही ना। तो हम उसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको साइन को हटाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा। पता है ना वो ग्रेटर देन का साइन किधर होता है, कोई शिफ्ट का बटन होता है, उससे एक बटन पहले, उससे शिफ्ट से पहले वाला बटन आपका क्वेश्चन मार्क का होगा एंड क्वेश्चन मार्क से बटन से पहले आपको मिल जाएंगे ग्रेटर देन और लेस देन के बटन। ओके, साइन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैंने इसको क्या कंडीशन दी थी, मैंने बोला num3 जो है ना भाई वो num4 से बड़ा है। अब देखो इस साइन को पहचानने की तरतीब क्या है, इस साइन को हम बोलते हैं मगरमच्छ, और इसका मुंह जिधर खुला हुआ है ना वो होता है बड़ा, यानी कि आप देख सकते हो उसका मुंह, मगरमच्छ का मुंह किधर खुला हुआ है, num3 की जगह। तो मैंने इसको क्या कंडीशन दी कि कौन बड़ा है, num3 बड़ा है किससे, num4 से बड़ा है, यानी कि इस मगरमच्छ का मुंह num3 पे खुला हुआ है, तो num3 बड़ा है num4 से। अक्सर बच्चों को पहचानने में मुश्किल होती है कि ये कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। तो आप सिंपल ये चीज़ याद रखो कि मगरमच्छ का मुंह, जहाँ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ होगा ना वो चीज़ बड़ी होगी। मगरमच्छ का मुंह इधर खुला हुआ है ना तो num3 बड़ा है। मैंने उसको कंडीशन क्या दी है कि num3 बड़ा है और num4 छोटा है। क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं num3 को कर देता हूँ 4 एंड num4 को कर देता हूँ 6। अब आप मुझे बताओ क्या इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स करो। तो अब हम कंसोल से पूछ लेते हैं कि इसका आंसर आएगा क्या। तो मैं यहाँ पे कंसोल में चलता हूँ और यहाँ पे इसको जल्दी से अपनी अपर की प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो इसका आंसर को देखता हूँ तो फॉल्स दे रहा है भाई मुझे, ये फॉल्स क्यों दे रहा है अब आपको समझते हैं। तो देखो फॉल्स इसने मुझे इसलिए दिया कि मैंने आपको बोला मगरमच्छ का मुंह किधर खुला हुआ है, num3 के ऊपर, यानी कि मैं इसको कंडीशन मैंने क्या दी कि num3 बड़ा है और num4 छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि num3 कितना है, num3 हमारे पास 4 है और num4 6 है। मेरे हिसाब से कंडीशन ट्रू गलत हो गई ना, num3 तो 4 है यानी कि num3 छोटा है, num4 6 यानी कि 4 छोटा है 6 बड़ा है। लेकिन मैंने उसको क्या बोला था कि भाई 4 बड़ा है और 6 छोटा है, ऐसा ही है। तो ये इस वजह से उसने फॉल्स कर दिया। अगर ऑपरेटर्स थे, उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ये मुझे पता है थोड़ी वीडियो लेंथी तो हो रही है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप 3 घंटे की गवर्नर की क्लास जो हम लोग वहाँ पे बच्चे की सीख रहे हैं 3 घंटे में, वो आप सिर्फ 10-15 मिनट में अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए कोई बुरा नहीं है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिएगा, और आपको कोई भी इशू हो रहा है समझने में या आप नहीं जा पा रहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह हर क्लास की वीडियो इसके अंदर अपलोड करते जाऊंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।